जरा एक बार हृदय खुल के लगाइए, गप को छोड़ करके, आलस को भी छोड़ करके। हाँ, बोलिए प्रेम से। पीछे से कुछ कसर रख लिए, वो अभी एक बार ससर जाए, एक बार और लगाइए। बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान समस्त गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं, कई प्रसंग आ गया है, सत्संग भी आ गया है, संत भी आ गए हैं। और बाबा से यह भी सुन रहे थे कि आजकल पत्नी की ही बात को मानना होता है, पति को। ये भी सुन रहे थे ना, ऐसी बात भी है कुछ, लेकिन ऐसी बात भी है। मुझे बचपन की बात याद है, हमारी माताजी और पिताजी कोई बात हुई थी तो हमारी माँ क्या कहती है, बगल में नदी बहती थी, हम डूब जाएंगे गंगा जी नदी में, तो हमारे पिताजी कहते चलो सामने में डूबो। सुन हमने चुप्पे रह गई, चुप्पे रह गई। और ऐसा भी सुनने के लिए मिला है आजकल के जमाना अनुकूल, ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में होता है, हो रहा है। शांत हो जाइए। ये अध्यात्म ज्ञान बाबा जो सुन रहे हैं ना, भी जो बोले वो बात भी सत्य है कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में। ऐसा भी सुनने के मुझे मिला है, आप लोग भी सुने हों, याद आ जाएगी कि एक जज साहब पत्नी के व्यवहार के चलते माता पिता को दे आया वृद्धा आश्रम में। एक चपरासी ने संजोशी बोल दिया, जज को नहीं पहचानता होगा, बोल दिया कि जज होता है न्यायाधीश, न्यायकर्ता। तो जो न्यायाधीश जज अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है तो समाज को न्याय क्या देगा वो। आज जज सुन लिया तो बात लग गई, बात तो सही कह रहा है।
पत्नी से कहा था सब कुछ तुम ही रखो, मेरे पास जो सब तुम ही रखो, मैं भी जाता हूँ, माता पिता के पास ही रहूँगा वृद्धि आश्रम में। तो जजे साहब चल जाओ उधर, इधर बचेगा कौन इनके पास। तो प्रणाम करती है पैर छू करके, कहती अब ऐसी गलती आगे नहीं होगी, ले आइए माता पिता को। अब बताइए, अगर इस तरह से ठोकर नहीं सुनने के नहीं मिलता तो होता, और हो क्यों रहा है, यही अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, संतों के ज्ञान के अभाव में। अब ये भी सुन रहे थे 3 लोक है संत के पास में, ये भी सुन रहे थे। संत की महिमा बहुत ऊंची है। और संत की बात सुनता हूँ, गुरुदेव के देखने का मौका मिला है, कभी सुने होंगे, प्रसंग बस याद आ जाती है। कैसे संत सदगुरु होते हैं, कैसे हमारे आराध्य देव, हमारे आराध्य देव जहाँ भी गुरु महाराज 80 कलश है ना, चौकी लगी, अभी उसी चौकी पर गुरुदेव सोते थे। अब बगल गुरुदेव कमरा के बगल सटले जो कमरा है, बिल्कुल सटल, उसी कमरा में पूज्यपाद महासंसी महाराज सोते थे। उधर जो जिसमें स्टिकर लगाया हुआ दिया हुआ है महासंसी महाराज का, वो तो हाल में दिया गया, इधर बाद में गुरु महाशय छोड़ने के बाद वो बनाया गया। एक दिन पूज्यपाद महासंसी महाराज सपना आ रहे थे। अब देख संत गुरु कैसे होते हैं, स्वप्न की बात भी देखने वाले, कि मेरे शिष्य को स्वप्न में भी कष्ट हो रहा है, और कैसे दूर कर देते हैं। सपना क्या रहे थे कि गुरुदेव साथ गए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, पूज्यपाद, और गुरुदेव डुबकी मारे हैं। पहले गंगा सट के बगल में ही बहती थी, और गुरु महाराज शरीर छूटने के बाद गंगा भी चली गई बहुत दूर। जब तक गुरु महाराज रहे न गुरुदेव, एकदम सट के बहती थी गंगा। कई बार मैं भी देखा हूँ गुरुदेव साथ गंगा में स्नान करने के, यहाँ बगल के पूरब से पश्चिम पूरब धारा जाती थी, अभी भी जाती है, लेकिन दूर में है। बगल के मुसलमान भाई भी चले जाते थे स्नान करने के लिए, मुझे याद है अभी भी। गुरु महाराज स्नान करवा रहे हैं और आगे चले जाए, और गुरु महाराज के शरीर सट के पानी जो आ रहा है, दूर से सट के पानी आ रहा है, उठा के पी लेते थे। अब बताए क्यों? कि संत के शरीर का जो पानी लगा हुआ सटा हुआ वो अमृत है। श्रद्धा देखिए, पी लेते थे। तो मैं जो कह रहा था, पूज्यपाद सपना रहे थे कि गुरुदेव स्नान करने के लिए गया हूँ साथ में, तो गुरु महाराज डुबकी मारे हैं तो निकल ही नहीं रहे हैं, बहुत देर हो गया, ऊपर हो ही नहीं रहे हैं, डुबकी मार ले रह गए। तो पूज्यपाद महासंसी महाराज अंदर छटपटाने लग गए कि गुरु महाराज नहीं निकलेंगे, डूब गए क्या, नहीं निकलेंगे क्या, कहाँ रहेंगे हम, किनके साथ में रहेंगे। अंदर व्याकुलता जो हुई जोर से। अब देखिए गुरुदेव पुकारते हैं ये अपने कमरा से, संसेवी जी, संसेवी जी, संसेवी जी। बाबा दौड़ के आ गए, दौड़ के प्रणाम किए, तो कहते हैं सपनावे रहिए, ध्यान के में जाकर ध्यान करो। अब बताइए, स्वप्न में भी जो देखने वाले शिष्य को हैं, ऐसे सदगुरु के अलावा कौन हो सकता है। इसीलिए तो कहा है, पितसु माता स्वगुण सुत को राखें प्यार, मन सेती सेवन करे तन से डांट अरुगार। माता सु हरि स्वगुणा जिनसे स्वगुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। जितना प्यार बच्चे को माँ देती है, पिता नहीं दे पाएंगे। अगर पिता कहीं जा रहे हैं बन ठन करके, कन्हा पर ले लिया बच्चे को, अगर पेशाब कर दे तो पिता के चेहरा पर फीकापन आ जाता, उतार देगा।
अब माँ कहीं भोजनों कर रही है और पेशाब के जगह पर बच्चा माँ के गोद में पैखाना भी कर दे तो कितनी माँ तो खाती रह जाती है, कितनी माँ कपड़ा बदल लेगी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए कहा पितसु माता स्वगुना। सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, मन से सेवती है लेकिन बदमाशी करने पर तनसी डांटा उगार। बच्चा बदमाशी करे तो थप्पड़ मुक्का उठाएगी कस करके माँ, लेकिन पीठ पर जाते जाते बिल्कुल हल्का नहीं मार पाएगी, वो खाली ऊपरे में से देगी। बात सही है कि नहीं? पितसु माता स्वगुण, सुत को राखे मन सेती सेवन है लेकिन तन से डांटा उगार। लेकिन माता सु हरि स्वगुणा, क्यों? तो माँ के पास जब तक बच्चा है तभी तक माँ रक्षा कर सकती है। बच्चा बाहर पढ़ रहा है, कहीं चला गया और जगह कमाने के लिए, माँ रक्षा नहीं कर पाएगी, वहाँ परमात्मा रक्षा करते हैं। तीन से स्वगुरुदेव, परमात्मा से स्वगुण, गुरु सतगुरु, सतगुरु की बात चल रही है, गुरु नहीं सतगुरु। तीन से स्वगुरुदेव, क्यों? तो प्यार करे अवगुण हरे। परमात्मा अवगुण नहीं हरते हैं, सतगुरु अवगुणों हरते हैं। परमात्मा जैसे भगवान राम अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतार लिए, राम अवतार में सुग्रीव और विभीषण जैसे भक्तों की रक्षा हुई, लेकिन बाली और कंस जैसे अत्याचारी का संहार हुआ, उनकी रक्षा नहीं हुई। लेकिन जो भगवान बुद्ध अवतार लिए हैं और हमारे आराध्य सदगुरु महर्षि में ही अवतार लिए हैं, तो अंगुली माल जैसे डाकू का भी उद्धार हुआ है। और जहाँ सुधार हुआ तो उद्धार होना ही है। तो संत के केवल शरीर नहीं, संत के ज्ञान के दर्शन से भी संत जीव का कल्याण होता है। तो परमात्मा रक्षा करते हैं, अवगुण नहीं हटते हैं, लेकिन सद्गुरु रक्षा भी करते हैं, अवगुण भी हटते हैं, सद्गुण बढ़ते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। तभी मन के बारे में सुन रहे थे कि मन क्या करा देता है, ये भी सुन रहे थे। पलटू साहब की वाणी में भी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार हर्ष बसे हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस 50 पंख बिनु पलक में। बिना पंख के 1000 को दौड़ने वाले, लाखों में दौड़ने वाले और आने वाले, बिना पंख के ये मन की गति। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा धम्मपद में, गुरुदेव बराबर धम्मपद की भी पाठ करवाते थे, सुढ़ुवे में है, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चेपा दुखे ना भाषतिवा करोतिवा ततो नंग दुख मनवेति चक्कन वा वह तो बदन। इस अर्थ किया हिंदी में कि अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है संतों ज्ञान के प्रतिकूल, तो उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का। बैल अभी तो ट्रैक्टर बेसी हो गया है, बैलगाड़ी के पीछे चक्का चलता है ना, उसे उसके पीछे दुख चलता है, जो संतों ज्ञान से विहीन चलता है। दूसरे श्लोक में कहा है मनोपुबंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे पासन्ने ना भाषतिवा करोतिवा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अगर कोई सूक्ष्म मन से, पवित्र मन से संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, वचन बोलता है और खान पान है, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे आप दौड़िए, शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ेगी। जितना तेज में आप दौड़ेंगे शरीर की छाया वैसे ही दौड़ेगी। तीसरा श्लोक में कह दिया है जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार अनभग कुमार्ग में लगा हुआ मन करता है।
संतों के यहाँ से प्रतिकूल चलने वाला मन करा देता है। और चौथा श्लोक में कह दिए हैं नो तंग माता पिता कैरा, अं आप तो सम्मापने हितं चित्तं स्वयं सो तत्व करे। यानी जितनी भलाई कि माता पिता नहीं कर सकते हैं पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते हैं माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती है पति की, जितनी भलाई पति नहीं कर सकता है पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में तो मन, और सबसे बड़ा मित्र है तो मन। मन अगर हमारा संतों के ज्ञान के अनुकूल चल रहा है तो अपना हम मित्र हैं। अगर हमारा मन प्रतिकूल जा रहा है, उनके प्रतिकूल कर्म कर रहा है, तो अपना शत्रु हम स्वयं हैं। इसलिए कहा मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, मन बुरबै मन तारै, मन ही निहोरो रे। कबीर यह मन एक है, भावै जहाँ लगाए, अब भावै गुरु की भक्ति कर, और भावै विषय कमाए। इसलिए आराध्य भी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के कम समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामिन दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। अंत में कह देते हैं जगत जेल को इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। आराध्यदेव कह रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा स्वरूपी जेल से निकलना चाहते हो तो गुरु के बताए अनुसार चलोगे तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, यानी गुरु में ज्ञान से, तुरंत मिलावे गुरु में यहाँ ज्ञान है। इसलिए कहा चेतु, तो ज्ञान कहाँ कैसे? इसलिए भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाए के लीजिए। भूले मन को, भटके मन को, कुमार्गी मन को एक ही उपाय है कि संत के ज्ञान अगर पकड़ लें तभी संभाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप मेघनाथ की बात भी सुन रहे थे, लक्ष्मण की भी बात भी सुन रहे थे। मेघनाथ की पत्नी इतनी पवित्रता नारी थी, पवित्र नारी में अर्थात पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति आ जाती है, सो भी बात आ गई। केवल पतिव्रता नारी में, केवल मेघनाथ का जब गला काट दिया था लक्ष्मण ने, तो धड़ तो गिरा है जमीन पर वहाँ, और सर गिरा है भगवान के पास चरणों में, अब बाँह गिरा है सुलोचना के आंगन में। सुलोचना नाम था मेघनाथ की पत्नी का नाम, बड़ी पतिव्रता नारी थी। दाई कहते कि दाई ने काम जो करती है, झाड़ू वाड़ी जो करती है, वो कहती है आज अखंड का खंड हो गया है। सोचना कहती क्या हो गया? तो मेघनाद मारा गया। सोचना कहती असंभव है, मेरे पति मारा जाए असंभव है। जो जानती थी उनके लिए वरदान है, 6 महीना जो नहीं सूतेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नारी संग नहीं करेंगे, तो ऐसा तो होना मुश्किल है। कहती असंभव है। आकर देखती है तो पहचान के हाथ तो मेरे पति का ही है। तो ऐसा महापुरुष कौन है धरती पर जो बार बस भोजन नहीं किया है, नारी संग नहीं किया है, सोया नहीं है? अगर सही में मेरे पति मारा गया है तो ये हाथ बिना सर या बिना धर का लिख करके बता दे कौन मारा है। अब बताइए। सुलोचना कहती है कि अगर मैं स्वप्न में भी पराय पति का चिंतन नहीं किया है, पर पुरुष का चित्रण भी नहीं किया है, तो लिख करके बता दे कौन मारा है। वो हाथ
अति हो गया, सीधा हो गया, एक खल्ली ला के देती है और बिना सड़ के बिना धर के वो हाथ लिखता है कि मेरे तो वरदान मात इतने हैं कि नींद नारी भोजन परिहरई 12 बरस ताशु कर मरई कि वर्ष बाद। लेकिन मेरे जो मारे हैं न, वो मेरे मारने वाले, मुझे मारने वाले ऐसे महापुरुष हैं कि नींद नारी भोजन शतकोटि तजत ताशु महिमा अति छोटी अक्षय अखंड अलख अविनाशी निर्विकार घट घट के वासी। ऐसे महापुरुष मुझे मारे हैं। अब देखिए पतिव्रता नारी में कितना शक्ति है। इसे हमारे गुरुदेव पर बात ने कृपा किए हैं कि माता बहने को चाहे राम की तरह से माता को पतिव्रता और सीता के तरह से, और पुरुष को भी राम की तरह से पत्नी व्रता रहेंगे और पवित्र भोजन भी करेंगे, निस्साधना करते रहेंगे, तो एक न एक दिन मन को जीत लेंगे और प्रभु के चरणों में जोड़ लेंगे, अपना परम कल्याण कर लेंगे। इसलिए गुरु को सिर पर राखे चल यज्ञमान। क्या होगा आदेश? गुरु का आदेश है पंच पाप से बच के रहो और पवित्र भोजन करो। सब पाप का जड़ है झूठे, झूठ के तरह सारा पाप अट जाता है। इसे एक जो सत्य को खाली पकड़ लेगा सारा पाप नहीं भाग जाएगा। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। इसे परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अवगम्य है। इसलिए सब काम करते हुए जप करते रहें। मूल है जपे, जप करते रहेंगे तो ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने वाला ही बिंदु ध्यान कर सकते हैं और बिंदु ध्यान करने वाला ही साधक शब्द को पकड़ करके परमात्मा धाम में जोड़ सकते हैं। परम कल्याण हो जाएगा। और जब तक परम धाम नहीं पहुंच पाए हैं कि संस्कार बूढ़ने नहीं देगा, बार मानव शरीर में लाएगा। क्यों कविशा की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। बोलिए श्री सतगुरु। श्री